माई सेल्फ आराधना गंधरा। मैं आराधना गंधरा। आज हम बायोलॉजी विषय के अंतर्गत ऑस्मोसिस परासरण की क्रिया को अध्ययन करेंगे। ऑस्मोसिस क्या है? डिफाइन ऑस्मोसिस। Osmosis can be explained as a type of diffusion in which only the solvent molecules move from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. परासरण को यदि हम परिभाषित करते हैं तो परासरण को हम विसरण के एक प्रकार के रूप में अध्ययन करते हैं, विसरण के एक प्रकार के रूप में उसको वर्णित करते हैं, जिस क्रिया में विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में परिवहित होते हैं, परासरण कहा जाता है। इस परासरण की पूर्ण परिभाषा को, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस को स्टडी करने के लिए हम इसे 4 स्मॉल पार्ट्स में ब्रेकअप करके स्टडी करेंगे, 4 छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, in this definition, we take osmosis can be explained as a type of diffusion. Osmosis या परासरण विसरण का एक प्रकार है। सेकेंड पार्ट, दूसरे पार्ट में हम लेंगे which only the solvent molecules move. परासरण की क्रिया में ऑस्मोसिस में केवल विलायक के अणुओं का प्रवाह होगा, केवल विलायक के अणु गतिशील रहेंगे। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव। नंबर 3, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। और इस प्रकार इन 4 छोटे छोटे हिस्सों को, 4 स्मॉल पार्ट्स को यदि हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? ऑस्मोसिस परासरण की परिभाषा। अर्थात परासरण क्या है? ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इन विच मैनर वी डिफाइन? तो वी डिफाइन इन आवर लैंग्वेज, in presence of semi-permeable membrane, flow of solvent molecules from higher concentration to lower concentration is called osmosis. परासरण क्या है? तो परासरण अर्धपारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विलायक के अणुओं का बवाह होना, विलायक के अणुओं का गतिशील होना परासरण कहलाता है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली की हमने बात की है। अर्थात केवल झिल्ली एक ही प्रकार की नहीं होती। मेम्ब्रेन्स, नॉट ओनली वन टाइप, मेम्ब्रेन्स आर कैटेगराइज इनटू 3 टाइप्स: परमिएबल, सेमी परमिएबल एंड इनपरमिएबल। पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली और अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली की हम बात करेंगे। जैसा इसका नाम है, सभी प्रकार के पदार्थों का आवागमन, ऑल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल, अपारगम्य, no movement from this type of membrane, no movement of substances, किसी भी प्रकार के पदार्थों का आवागमन इसके द्वारा नहीं होगा। और थर्ड कैटेगरी जो हमने ऑस्मोसिस में लिया है, परिभाषा में लिया है, परासरण परमिएबल। पहली क्लास में हमने स्टडी किया था, आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM भी इसे कहते हैं, चयनित पारगम्य झिल्ली, जिसके द्वारा सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स आर मूव, जिसमें से केवल चयनित पदार्थ ही आ जा सकते हैं, वो अर्धपारगम्य या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कही जाती है।
सॉल्वेंट की हमने बात की, यहाँ पर एक टर्म यूज किया, सॉल्वेंट क्या है? तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, विलायक और विलेय दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक विलयन बनाते हैं। और उसमें सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें पदार्थ को सॉल्यूबल किया गया है, घोला गया है, जैसे वाटर। हम नमक के पानी का विलयन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो वाटर इज अ सॉल्वेंट एंड सॉल्ट इज अ सॉल्यूट। इन सेम मैनर, समान प्रकार में हम लेंगे तो शक्कर का विलयन शुगर सॉल्यूशन, शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन, ये 3 कैटेगरी हमने यहाँ पर स्टडी की है। नेक्स्ट उसमें हम डिफ्यूजन को स्टडी करेंगे।